म्यूचुअल फंड मार्केट में देखें तो कुछ ऐसे फंड हैं जो कि रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में लंबे समय से राज कर रहे हैं। ये जो फंड है इन्होंने पास्ट में तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए ही हैं, लेकिन साथ ही इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया रही है। तो दोस्तों आज हम 5 ऐसे ही म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जो कि इनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में बाहुबली म्यूचुअल फंड माने जा सकते हैं, जिन्होंने कि लंबे समय से इन कैटेगरीज में राज भी किया है और यहाँ पर निवेशकों को शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक आउटस्टैंडिंग फंड रहा है, जहां पर इसने अपने निवेशकों को मालामाल किया है। ये जो मिड कैप फंड है वो 1995 में लॉन्च हुआ था, जहां पर इसके रेगुलर प्लान के रिटर्न्स को देखें तो ये 1995 से लेकर 2026 तक 21.96% के हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग सीएजीआर माने जा सकते हैं। और दोस्तों ये जो रिटर्न है वो भी रेगुलर प्लान के हैं, इस वजह से ये रिटर्न्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही ये जो फंड है वो प्रेजेंट टाइम में भी रेलेवेंट बना हुआ है, जहां पर इसके रिसेंट रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। अगर दोस्तों इस फंड के डाइट प्लान के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.89% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.95% है, लास्ट 3 ईयर्स में 21.96% है और लास्ट 1 ईयर में 12.60% है। तो यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है कि यह फंड 1995 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि प्रेजेंट एयूएम 49,169 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक बढ़िया फंड मैनेजर हैं। साथ ही दोस्तों ये जो मिड कैप फंड है एक वैल्यू फंड है, जहां पर इसके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा उठापटक भी देखने को नहीं मिलती। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। ये फ्लैक्सी कैप फंड लगभग 13 साल पुराना फंड है, जहां पर इसने अपने गुड रिटर्न्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल की है और हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में ये फंड हो भी। पराग पारिक का जो फंड हाउस है दोस्तों वो काफ़ी लिमिटेड स्कीम्स को रन करता है, जहां पर इनका फ्लैक्सी कैप फंड सबसे बड़ा फंड भी है। इसी वजह से इस म्यूचुअल फंड में हमें काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये फंड जब से लॉन्च हुआ है इसने 18.43% के बढ़िया सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि एक फ्लैक्सी कैप फंड के हिसाब से बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर इस फंड के डाइट प्लान के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 17.76% है, लास्ट 5 ईयर्स में 14.04% है, लास्ट 3 ईयर्स में 15.18% है और लास्ट 1 ईयर में 1.84% है। अगर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि एयूएम 1,43,388 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। साथ ही इस स्कीम को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं, जबकि आप बाकी फंड मैनेजर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है, जिसमें कि ये बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। साथ ही इस फंड में हमें लगभग 10% यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यह फंड हमें काफ़ी बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जहां पर यह फंड इस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। दोस्तों ये फंड लगभग 19 साल पुराना फंड है, जहां पर इसके रेगुलर प्लान ने लगभग 16.80% के सीएजीआर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि ये फंड एक हाई बीटा फंड जरूर है, जहां पर यह फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। वहीं पर अगर फंड के डाइट प्लान के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.70% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 18.86% है, लास्ट 3 ईयर्स में 25.30% है और लास्ट 1 ईयर में 13.25% है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का एयूएम 11,762 करोड़ रुपीज़ है और फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक बढ़िया फंड मैनेजर है। सो दोस्तों इस तरह से इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड इस कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड रहा है, जहां पर लास्ट कुछ सालों में तो फंड के रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड को लेकर सीरियस हैं और इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये जो फंड है वो मल्टी एसेट कैटेगरी का एक गोट फंड माना जाता है, जिसमें कि ये फंड लास्ट 20-22 सालों में लगातार अच्छा करता हुआ आ रहा है। दोस्तों इस फंड में हमें इक्विटी के साथ साथ में अदर एसेट क्लास का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है, जहां पर अगर इक्विटी का एलोकेशन देखें तो ये 63.49% है, डेट का एलोकेशन यहाँ पर 15.05% है, कमोडिटीज़ का 11.58% है और रियल एस्टेट में 1.22% का एक्सपोजर है। साथ ही इस फंड के रेगुलर प्लान ने 24 सालों के लंबे पीरियड में 20.38% के CAGR रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के हिसाब से एक्सेप्शनल रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों अगर फंड के डाइट प्लान के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 15.94% है, लास्ट 5 ईयर्स में 17.59% है, लास्ट 3 ईयर्स में 16.11% है और लास्ट 1 ईयर में 10.14% है। साथ ही ये जो आईसीआईसीआई का फंड है वो 2002 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि करंट एयूएम 84,991 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। इस मल्टी एसेट फंड को 2013 से मिस्टर शंकरन नरेन मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो फंड है वो मल्टी एसेट कैटेगरी में लंबे समय से डोमिनेट कर रहा है। हालांकि लास्ट 2-3 साल फंड के लिए इतने बढ़िया नहीं रहे, बावजूद इसके फंड के रिटर्न्स अभी भी बढ़िया हैं, जहां पर इसके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जब भी यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात की जाती है तो यहाँ पर बेस्ट फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही आता है, जो कि हमेशा आगे खड़ा रहता है। दोस्तों इस फंड ने न केवल अपनी कैटेगरी में अच्छा किया है, बल्कि इसने सभी म्यूचुअल फंड्स में बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये जो फंड है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है, जहां पर इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए इस फंड ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। निप्पॉन का ये जो फंड है वो 2010 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि करंट एयूएम 78,407 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। साथ ही इस स्कीम को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस स्कीम के साथ में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। वहीं पर अगर फंड के रेगुलर प्लान के रिटर्न सिंस लॉन्च को देखा जाए तो ये 20.11% है, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें फंड के डाइट प्लान के रिटर्न्स की तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 21.73% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.99% है, लास्ट 3 ईयर्स में 17.76% है और लास्ट 1 ईयर में 11.21% है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में देखें तो इस फंड का एयूएम स्मॉल कैप फंड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा जरूर है, हालांकि फिर भी ये फंड वैल्यू इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा फंड बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे वो 5 बाहुबली फंड्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।